तो अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे 60 वोल्ट की सप्लाई दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले डीसी सेंसिंग चेक करेंगे कि डीसी सेंस कर रहा है कि नहीं। हाँ सेंस हो रहा है, इधर हमारा आएगा डीसी सेंसिंग आ रहा है। अब चालू करो सप्लाई, सीरीज़ में लगाना पहले। तो अब वहाँ पे देख सकते हैं सीरीज़ में हम लगा रहे हैं। लोड अभी हमने डाला नहीं था, अब डाला है। ठीक है, देखिए सिर्फ अभी हमारा एसी ही सेंस कर रहा है, बाकी कुछ भी हमारा काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ड्राइवर सेक्शन चालू नहीं हो रहा है। सिंपल सा तरीका है कि ड्राइवर सेक्शन चालू नहीं हो रहा है। डायरेक्ट लगाओ जी। ठीक है, तो देखो सिर्फ एसी ही सेंस कर रहा है, डीसी को भी नहीं सेंस कर रहा है ना जी। इसका मतलब ये है कि सेकेंडरी हमारा चालू नहीं हो रहा है। और सेकेंडरी जब तक चालू नहीं होगा, अगर हम यहाँ पे 35-25 का पिन नंबर 10 देखेंगे ना तो हाई होगा। ये देखो हाई है। पिन नंबर 11 लो है, मतलब कोई भी पल्स आउट नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक कंट्रोलर ऐसी इसको लो नहीं करेगी ना, जब तक आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा पल्स आउट नहीं कर रहा है ना। अब एक बार बंद करो, पूरी सप्लाई बंद कर लो। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेगुलेटर को चेक करेंगे कि रेगुलेटर काम कर रहा है कि नहीं। तो ये है बीच वाला ग्राउंड, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब रेगुलेटर ऐसी काम कर रही है। रेगुलेटर हमारा वर्किंग में है। ठीक है, इसका मतलब ना रिले हमारा काम कर रहा है और ना ही हमारा कोई भी एलईडी यहाँ पे ग्लो हो रही है, जबकि हमने यहाँ पे डीसी भी वोल्टेज दे दिया है। इसका मतलब 35-25 आईसी चालू नहीं हो रही है। और जब तक 35-25 आईसी चालू नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने चेक किया था पिन नंबर 10 उसका क्या है, हाई है, यानी कंट्रोलर ऐसी उसको लो नहीं कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर्किट आउटपुट में ही कहीं ना कहीं फॉल्ट है।